वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड हम करेंगे नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में, जो कि 20 के दांत के कहानी को लिखा है। जो 20 के दांत कहानी के पात्र को इसी नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इसके जीवन के कुछ अंश के बारे में पढ़ेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बाराघाट में हुआ। वे जन्मान भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महापोध्याय पंडित रमावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उसके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडित्व के साथ साथ प्रगतिशील दृष्टि की बड़ी भूमिका थी। उसकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और मृत्युपरांत 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचना इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत और 17 असंग्रहित और छोटी कहानियां संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद और नकेन दो, सदल मिश्रा ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, सत्संग परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का स्वाभाविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आया। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के अग्रणी लेखक थे। उसमें प्रायः परंपरागत दृष्टि और शैली का निवेश और आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उसकी भाषा गठी हुई है और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नए जीवन दिए, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुआ। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानियां संग्रह से ली गई है। कहानियों का मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है,
वैसे ही अस्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशाएं भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और शहंशाह जैसे एक श्रेणी उभरती है, जो उसकी महत्वाकांक्षी और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपे हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरदार जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के श्रेणी है, जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी उनके अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार और कुपरिणामों को उभरते हुए सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में कहानी के साथ, जो कि है हमारा विष के दांत। अगले एपिसोड में इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।